महाभारत का सबसे भयानक और गंदा श्राप, अश्वत्थामा का अमरता का श्राप। अमावस्या पृष्ठभूमि। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में जब कौरवों की पराजय निश्चित हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध और बदले की आग में एक अमानवीय कार्य किया। उसने रात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने पांचों उपपांडवों, द्रौपदी और अर्जुन के पुत्रों को सोते समय निर्दयता से मार डाला, ये सोचकर कि उसने स्वयं पांडवों को मार दिया है। जब पांडवों को इसका पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। हाई वोल्टेज श्राप की कहानी। द्रौपदी अपने पुत्रों की हत्या से अत्यंत दुखी और क्रोधित थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे द्रौपदी के सामने लाया। द्रौपदी पहले तो कहती है कि उसे क्षमा कर दो, क्योंकि वह गुरुपुत्र है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि ऐसे क्रूर व्यक्ति को दंड देना ही न्याय है। कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तुझे कोई मारेगा नहीं, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तू भटकता रहेगा, शरीर से मवाद बहता रहेगा। तुझे कोई अपनाएगा नहीं, तुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तू हर दिन मृत्यु की प्रार्थना करेगा, लेकिन मृत्यु तुझसे कोसों दूर रहेगी। श्राप के परिणाम। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली गई, जिससे उसका तेज चला गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया। उसका शरीर सड़ता रहा, उसमें से बदबू आती रही। उसे नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, भूख प्यास मिटती नहीं। वह जंगलों में भटकता रहता है। आज भी माना जाता है कि वह जीवित है। फेयरफुल फेस। ये श्राप इतना गंदा और भयानक क्यों था? यह मृत्यु नहीं, लेकिन मृत्यु से भी बदतर स्थिति थी। न कोई मुक्ति, न कोई सुकून। हजारों वर्षों तक अकेलेपन, पीड़ा और तिरस्कार में जीवन जीना। फोल्डेड हैंड्स। निष्कर्ष। अश्वत्थामा का श्राप महाभारत का सबसे भयानक और गंदा श्राप माना जाता है। ये कहानी बताती है कि क्रोध में किया गया पाप, चाहे वह किसी महान योद्धा से ही क्यों न हो, उसका दंड कितना भयंकर हो सकता है। अगर चाहो तो मैं इस पर एक छोटा नाटक, कविता या और विस्तार से कहानी भी लिख सकता हूँ।